Welcome to Sri Academy Online Teaching Classes 2020-21। सुप्रभात, मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह विषय है पाठ 9 सरिता। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 सरिता। हिमालय पर्वत से निकलकर नदी मैदान में बहती है। गतिशीलता की परिचायक यह नदी हमें भी कार्यरत रहने की प्रेरणा देती है। प्रस्तुत कविता में नदी की चंचलता का बहुत ही चित्रात्मक वर्णन किया गया है। यह लघु सरिता का बहता जल कितना शीतल, कितना निर्मल, हिमगिर के हिम से निकल निकल यह विमल दूध का साहिम का जल, कर कर निनाद कल कल छल छल, तन का चंचल मन का विह्वल, यह लघु सरिता का बहता जल। ऊंचे शिखरों से उतर उतर गिर 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 की चट्टानों पर कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर दिन भर रजनी भर जीवन भर। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यह छोटी नदियों का जो बहता हुआ जल है वह अत्यंत शीतल और पवित्र है। यह हिमालय की बर्फ से निकलता हुआ पवित्र दूध के समान यह जल है। कलकल छल छल की आवाज करता हुआ यह चंचल जल है जो मन को आनंदित कर देता है। ऐसा छोटी नदियों का बहता हुआ जल है। ऊंचे शिखरों से उतरते हुए पर्वतों और चट्टानों से होते हुए कंकड़ों पत्थरों से को पार करते हुए दिन भर, रात भर और जीवन भर बहता हुआ यह जल लोगों की आत्मा को तृप्त करता है। तो बच्चों, आइए इस कविता के भावार्थ को अत्यधिक विस्तृत तरीके से समझ लेते हैं। भावार्थ। कवि कहता है कि छोटी नदी का बहता हुआ जल बहुत अधिक ठंडा और स्वच्छ है। हिमालय से बहकर आने वाला यह पानी दूध जैसा स्वच्छ और निर्मल है। यह जल कलकल की धुन में गान करते हुए मानो शरीर की चंचलता और मन की लगन प्रदर्शित करता है। ऐसा है इस छोटी नदी का प्रवाहित होता हुआ जल। यह जल पर्वत की ऊंची चोटियों से नीचे उतरकर पहाड़ की चट्टानों पर गिरता रहता है। दिन रात और जीवन पर्यंत यह जल कंकड़ पत्थर में प्रवाहित होते हुए पृथ्वी का तल धोता रहता है। ऐसा ही इस छोटी नदी का बहता हुआ जल। तो आशा है बच्चों आप सरिता पाठ की कुछ पंक्तियों के भावार्थ को समझ गए होंगे। धन्यवाद।